जंगल का दिल। एक बार की बात है, एक दूर देश में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा का एक बड़ा राज्य था। राज्य के लोग सुखी और समृद्ध थे और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हालांकि एक दिन राज्य पर एक भयानक श्राप आ गया। फसलें खराब होने लगी, नदियां सूख गई और जानवर बीमार और कमजोर हो गए। राज्य के लोग भयभीत और हताश हो गए और वे सहायता के लिए अपने राजा की ओर मुड़े। राजा जानता था कि श्राप को हटाने और राज्य की समृद्धि को बहाल करने के लिए उसे कुछ करना होगा। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकारों के साथ परामर्श किया, लेकिन उनमें से कोई भी समाधान नहीं खोज सका। एक दिन पड़ोसी राज्य से एक युवा राजकुमार राजा के दरबार में आया। राजकुमार ने दावा किया कि वह जानता था कि अभिशाप को कैसे तोड़ना है और राज्य को उसके पूर्व गौरव को पुनर्स्थापित करना है। राजा को संदेह हुआ, लेकिन वह हताश भी था, इसलिए उसने राजकुमार की बात सुनने का फैसला किया। राजकुमार ने समझाया कि श्राप को तोड़ने का एकमात्र तरीका एक जादुई कलाकृति है, जिसे हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट के रूप में जाना जाता है। द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट को अपार शक्ति का रत्न कहा जाता था, जो अपने मालिक की कोई भी इच्छा पूरी करने में सक्षम था। लेकिन यह भी कहा जाता था कि यह एक खतरनाक और मंत्रमुग्ध जंगल के भीतर छिपा हुआ है, जो भयंकर जीवों और शक्तिशाली जादू से सुरक्षित है। जोखिमों के बावजूद राजा जानता था कि उसे जंगल का दिल खोजना है, इसलिए उसने अपने सबसे बहादुर शूरवीरों को इसकी खोज के लिए भेजा। रास्ते में कई खतरों और बाधाओं का सामना करते हुए शूरवीरों ने जंगल में गहरी यात्रा की। अंत में कई हफ्तों की खोज के बाद वे एक छिपे हुए ग्रोव पर पहुंचे, जहां कहा जाता था कि जंगल का दिल छिपा हुआ है। लेकिन जैसे ही वे पास आए, उन पर एक विशाल सर्प ने हमला किया, जिसे एक दुष्ट जादूगर ने भेजा था, जो अपने लिए दिल चाहता था। शूरवीर बहादुरी से लड़े, लेकिन सर्प उनके लिए बहुत शक्तिशाली था। जैसा कि लग रहा था कि सारी आशा खो गई है, युवा राजकुमार एक शक्तिशाली जादुई तलवार लेकर प्रकट हुआ। राजकुमार की मदद से शूरवीर सर्प को हराने में सक्षम हो गए और हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट पर दावा करने लगे। वे राज्य में लौट आए और राजा ने अभिशाप को तोड़ने और भूमि पर समृद्धि बहाल करने के लिए हृदय की शक्ति का उपयोग किया। युवा राजकुमार को एक नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था और उसे सम्मानित अतिथि के रूप में राज्य में रहने के लिए आमंत्रित किया गया था। समय के साथ वह और राजा घनिष्ठ मित्र बन गए और राजकुमार को राजा की बेटी, एक सुंदर और दयालु राजकुमारी से प्यार हो गया। लेकिन राजकुमार का एक राज था। वह वास्तव में एक राजकुमार नहीं था, बल्कि एक विनम्र सामान्य व्यक्ति था, जिसने राजा के दरबार में अपना रास्ता जीतने के लिए अपनी बुद्धि और अपने साहस का इस्तेमाल किया था। वह जानता था कि अगर राजा को सच्चाई का पता चला, तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा और शर्मिंदा किया जाएगा। एक दिन जंगल में सवारी करते समय राजकुमार दुष्ट जादूगर से घात लगाकर बैठा था, जिसने सर्प को शूरवीरों पर हमला करने के लिए भेजा था। जादूगर ने राजकुमार के रहस्य का खुलासा किया और उसे राजा के सामने उजागर करने की धमकी दी। लेकिन राजकुमार डरे नहीं। उसने अपनी जादुई तलवार निकाली और युद्ध में जादूगर का सामना किया, यह जानते हुए कि वह जीवित नहीं रह सकता। लेकिन अंत में वह विजयी हुआ और जादूगर हमेशा के लिए हार गया। राजकुमार राज्य लौट आया, जहां उसने राजा और राजकुमारी को अपनी असली पहचान बताई। लेकिन बाहर निकाले जाने के बजाय उन्हें एक नायक के रूप में गले लगाया गया और शाही परिवार में उनका स्वागत किया गया। राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हुआ था
और उन्होंने कई वर्षों तक शांति और समृद्धि में एक साथ शासन किया। और यद्यपि जंगल का हृदय अपने छिपने के स्थान पर वापस आ गया था, लेकिन युवा राजकुमार के साहस और निस्वार्थता के कारण उसकी शक्ति ने राज्य को आशीर्वाद देना जारी रखा, जिसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था।